तो आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ वो एक बहुत लंबा जर्नी है, लगभग 20 घंटे का है, पटना से लेके दिल्ली तक। ठीक है, तो DSTC का वॉल्वो, BSF ट्रांसपोर्ट का इकलौता वॉल्वो जो चलता है डायरेक्टली हमारा नेशनल कैपिटल तक। तो मैं पटना तक आया था कोलकाता से बंगाल टाइगर, जो पिछले वीडियो में रिलीज़ किया था, आप देखे होंगे। ठीक है, और आज ये जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ ये पटना से दिल्ली तक है, इस जर्नी का सेकंड पार्ट है। लेकिन ये जो वीडियो है वो पूरा काफ़ी बड़ा बन चुका है, तो मैं इसको ऐसे काट छाट के छोटा वीडियो बना के इसको अपलोड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि डिटेलिंग बने रहे, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट करके डालूँगा। आज के वीडियो में थोड़ा सा पार्ट होगा और अगले हफ्ते को इसी दिन इसी टाइम जो रिलीज़ होगा ना उसमें इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा। तो ठीक है, तो अभी जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करने वाला हूँ इसका पार्ट 1 है, जो पटना से शुरू करके अब तक लखनऊ तक जाती है। ठीक है, और लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली तक का सफ़र जो बाकी का सफ़र है वो आपको पार्ट 2 में। तो रूट जो आपका है वो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, कुशीनगर, गोरखपुर बाईपास होता है। ठीक है, आसपास से निकलती है। बस्ती, अयोध्या, फैज़ियाबाद, बाराबंकी, लखनऊ तक इस वीडियो में आएगी। इसका अगली पार्ट जो आने वाली है लखनऊ डिपार्ट के बाद आएगी, और उसमें आएगी लखनऊ, आगरा, मथुरा बाईपास, वही मतलब आजू बाजू से निकलती है वो, उसका ज़्यादा अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, उसके बाद है नोएडा, और उसके बाद जहाँ हमको ड्रॉप किया आखिर में वो है आनंद विहार ISBT जो इसका टर्मिनस है। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को देखिए और फिलहाल बताना इसको देखने के बाद कैसा क्या लगा। गांधी मैदान एरिया, और ये है BST ट्रांसपोर्ट का जो बसेस होती है, इधर ही इनका गैरेज है। स्टाफ वाली, और आज मेरा जानी है BSTC का AC वॉल्वो सीटर बस जो है, और पटना से शुरू करके दिल्ली तक का सफ़र है। बस का डिपार्चर टाइम है शाम को 4:30 बजे, और पहुंचने का टाइम है कल दोपहर को 12:30 बजे। ये वाला बस है, दूसरे बसें सब देख सकते हैं। हापड़ा, गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक जाएगी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारे बसेस, AC बसेस, नॉन AC बसेस, सब कुछ इधर है। इलेक्ट्रिक बस। परिसर में साफ सफाई बनाए रखें। बिहार राज्य बस परिवहन निगम। बस का जो किराया लगा था आपका टैक्स जोड़कर मैंने किया था रेड बस जो एप्लीकेशन है उससे किया था, सॉरी वेबसाइट से किया था, एप्लीकेशन ने किया था। तो 1730 ऐसा कुछ लगा था। तो BSTC का जो बस है ये वाला, ये सीटर की सबसे जाता है 4 दिन। ठीक है, और 1 दिन जाता है आपका स्लीपर बस। 4 दिन सीटर, 1 दिन स्लीपर। ये मैंने देखा है, जैसे जैसे मैंने बुकिंग का डेट बदला था एक के बाद एक, तो उस हिसाब से वो दिखा रहा था BSTC जो बस है 4 दिन सीटर, 1 दिन स्लीपर।
तो आप उस हिसाब से जा सकते हो। अगर आप चाहो कि कुछ दिन वेट करके स्लीपर का आप आनंद उठाने की आपका इच्छा हो तो आप ले सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं करना चाहते, इधर आकर करना चाहते हो, तो ये काउंटर सबको मिल जाएगा। तो आप इधर से बुकिंग कर सकते हो। भाड़ा सारा लिखा हुआ है अलग अलग पते। बोलिए ऑनलाइन ऑनलाइन 2 नंबर चलिए। बस तो दिखा देता हूँ। चार्जिंग सॉकेट्स, सीसीटीवी, क्लॉक, एक और सीसीटीवी, टीवी। फाइव PM। तो कोई इनका पैसेंजर जो छूट गया है, जिसके लिए 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा हुआ है इधर। एक तो लेटे बस तो ऑलरेडी हो रहा है इधर। यहाँ पैसेंजर नहीं मिल रहा है भैया। भोपाल गाड़ी चेक करता है, रास्ते में चेक भी करता है। घंटा देखिए क्या बना दिया, एक एक चीज उसने कर दी। लगावे को एक के साथ दोनों करना था रेडी नीचे बनाए लेगी करकटू डाले थे।
पटना सबसे देखने मिलेगी। अभी 2 अच्छा तो ये बोले कि लास्ट वाला कितना बोले सर? तो हम फिर सोच लिए कि चलो ओके ना ऐसा नहीं होगा। विजय के लगाते हैं कुछ नहीं विजय से विजय से अच्छा कहाँ रोड हाँ भाई सोचिए थोड़ा तो देखिए खोजिए स्टाम्प फोटो तो जान जाती तो तुम्हें ना पता स्टाम्प तो वैलिडिटी खोलो ना एक्सपायर हो अभी 3 दिन तक चलेगा। ₹12 वाला बीमा है प्रधानमंत्री वाला। पटरा का व्यवस्था आज उत्तम होना चाहिए। बिल्कुल घर वालों करा दिया ₹12 में। लेकिन ये लग गया ना तो ऐसे बचपना किसी को देखा और सर प्रणाम। चल दिए हैं, पहुँचे हैं विक्रमपुर। हाँ आज थोड़ा लेट हो गया, तबीयत खराब हो गया। आते हैं तो बताते हैं ऐसे। आना होगा वापस तो काहे की हाँ उसी पे पटना से चलाएंगे तक चलाएंगे। अभी चलाने के लिए लखनऊ तक भी चलाएंगे तो
यार पीछे अगर बता दें हमारा परिवार सब लोग जाएगा तो यही गाड़ी पर बैठा रहेंगे। हाजी अब आप सब ठीक ठाक है ना? कब लौटिएगा फिर? वापस आता नहीं रहते वापस कुछ और लाना था बताओ। तो कुशीनगर एरिया है, डिनर करिए था लोग रुका है। रात को बजे 11 तो आपके साथ ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अच्छा तो उधर से आइएगा एक दो तरीके से सेवई खाने के लिए। हाँ वो सेवई खाएंगे हम बहुत करते हैं। सेवई बहुत बढ़िया था उसका, नहीं खाली फ्रूट में घर जाके डाल देना मजा आया। ज़्यादा होता है दूध में डाल दो ना, दूध फुल क्रीम उबाल के एकदम मलाई वाला उसको डाले।
पटना में मिलता है उससे वही। और खाना वो बताइए पटना में सेवई मिलता है वो अच्छा घर का बना नहीं लाओ। कहीं बना सेवई जो ऊपर से था ना पतला पतला वो मार्केट का था, बाकी थोड़ा सा दूध एकदम दिमाग लेना फायदा नहीं बहुत नींद पूरी हो गई नहीं मैं दिमाग लेना फायदा नहीं पेड़ मेरा बीमार है गर्मी वैसे अंदर बाहर तो कुछ नहीं होता अंदर गर्मी है
मैंने पूरा प्लानिंग किया था। स्पीड से आया उतनी स्पीड से चला भी गया। साढ़े 4 करोड़ में निकला है। कितना? 4.5 2 बार, मतलब 2.5 को 2 करोड़ और 2.5 करोड़ अच्छा। 2 करोड़ हाँ, उसका मतलब 30 मिनट कट गया बीच में से। 3 लगे कोटा में अयोध्या के बाद अंदर को उसी गांव का लड़का हो। वहाँ चल गया था काम करना, उसको निकला है। कत्ता बैठने में, मतलब कत्ता बैठने से वहीं पूरा परिवार, माँ बाप। काम तो करना पड़ेगा ना घर। दरभंगा चल रहा था जब से नोना गया, था तब से अपन भी चल रहा था। आने बाबा जब से आए आलमबाग एयरपोर्ट आ जाएगा। हेलो जी, लोग आलमबाग पहुंचने वाले हैं। आधा बेड चला हुआ बस्ती रोड लगा, यहाँ हवा निकाल के टाइट कर टूट जाएगी चलाते गाड़ी। ये वो बोल्ट फंसा हुआ था पिछला, बोल्ट फंसा हुआ थी, अभी फंसा है। अभी कहाँ फंसा है? बोल्ट किया क्या था, खत्म हो गया।
आपको ढूंढने के लिए मिलेगा। फ्रेश टाइम। और ये इंटरसिटी जो जिंग बस का लॉन्च है। सुबह के 5:30 बजे है 5:30 और इंटरसिटी स्मार्ट बस का जो लॉन्च है उसका आसपास कोई एरिया है आलमबाग में। इधर पर बस हमारा रुका है कि उन्होंने बोला कि 20-25 मिनट इधर बस रुकेगा, जिसको फ्रेश होना है फ्रेश कर लो। इसके बाद बस लगभग 4 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, कई बार रुकेगा नहीं। तो फ्रेश करने के लिए एक छोटा मोटा सा स्टॉप दिया है इधर लखनऊ सिटी के अंदर ही। हम लखनऊ 4 वक्त से निकल चुका है। लखनऊ का इस तरह मेट्रो से हमने देखा है और आगे का देखते हैं अभी। ओह तो ठीक है, आपने देख लिया पार्ट 1, तो कैसा लगा? जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ, बताइए कमेंट करके। और उम्मीद है आपको इंतज़ार रहेगा पार्ट 2 भी देखने की कि उस पार्ट का डिटेलिंग क्या है। तो जिसको डिटेल्स पसंद है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिसको डिटेल्स पसंद है तो वो थोड़ा स्किप मार के निकल जाता है। लेकिन उनके लिए जो थोड़ा बहुत देखना है वो डिटेल्स उनको मिल ही जाएगा आराम से। तो अगले हफ्ते के लिए इंतज़ार करते हैं और पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।